हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस एंड आई एम गौरव शर्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक्स में से बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि एडजॉर्प्शन में अधिकतर केसेस में जो एडजॉर्बेंट होते हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में रहते हैं या लिक्विड स्टेट में, जबकि जो एडजॉर्बेट होता है वो अधिकतर केसेस में गैसेस या लिक्विड होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एडजॉर्बेंट सॉलिड रहता है और एडजॉर्बेट जो है वो गैस रहती है। डियर स्टूडेंट, अब यहां पर जो हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं वो मेनली उस एडजॉर्प्शन पर पढ़ने हैं जहां पर एडजॉर्बेंट तो सॉलिड है और एडजॉर्बेट जो है वो गैस है। अब देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। देखिए, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया किस तरीके से एडजॉर्प्शन को प्रभावित करता है ये हमें समझना है। देखिए, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया के बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब एडजॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? हम अधिकतर जो एडजॉर्बेंट लेते हैं वो पोरस स्टेट में लेते हैं, जैसे चारकोल है, सिलिका जेल, इनको पोरस स्टेट में लिया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप जो सॉलिड एडजॉर्बेंट है उसको खूब बारीक पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, उससे भी सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। अधिकतर जो हम मेटल्स लेते हैं कैटलिस्ट के रूप में, उनको हम बहुत बारीक पीस लेते हैं, फाइनली डिवाइडेड स्टेट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसका कारण यही है कि ऐसा करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब देखिए, अगला हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब। जो हमारी गैस एडजॉर्ब हो रही है उसकी नेचर क्या है? जो हमारी गैस एडजॉर्ब हो रही है उसकी नेचर क्या है? देखिए, अधिकतर ये पाया गया है कि वो गैसें जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं वो अच्छे से एडजॉर्ब होती हैं सॉलिड एडजॉर्बेंट पर। जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे से एडजॉर्ब होगी। देखिए, गैस का लिक्विफिकेशन देखा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर से। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए, सीधी सी बात है कि जिन गैसों के पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतनी अच्छे से एडजॉर्ब करेंगी, वो उतनी अच्छी तरीके से एडजॉर्बेंट पर आकर एडजॉर्ब होगी। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है पार्टिकल के बीच में उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होता है और वो उतनी ही आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो गैस उतनी ही आसानी से लिक्विफाइड होगी और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में सॉलिड एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब होगी। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, CO2 के। इसमें हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 33, नाइट्रोजन का 126, CO का 134 है, इसका 190 है, इसका 304 है। तो देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी ऑर्डर में एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी भी इनकी बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर हम इन गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 304 कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि ये गैस आसानी से लिक्विफाइड होगी, इसके पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इसका क्रिटिकल भी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में एडजॉर्ब होगी सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर। अब देखिए, हमारा तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। देखिए, हमें पता है एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो लिस्टाले प्रिंसिपल से साफ है कि जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि एडजॉर्प्शन जो है वो घट जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन कम होता है। अच्छा, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? देखिए, प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन जो होता है वो लगातार बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति आने पर प्रेशर बढ़ाते जाइए, एक स्थिति ऐसी जाती है कि प्रेशर बढ़ाने का एडजॉर्प्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, अब हम इन दोनों इफेक्ट को इस ग्राफ से देख सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन का एडजॉर्प्शन है
ये और उसका वेरिएशन है विद प्रेशर। तो देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं, एडजॉर्प्शन जो है वो, देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं एडजॉर्प्शन जो है वो घटता जा रहा है। देखिए यहाँ पर 83 केल्विन है, यहाँ पर 195 केल्विन है, यहाँ 244 है, यहाँ 273 है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं एडजॉर्प्शन की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है, वो घटती जा रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं एडजॉर्प्शन की मात्रा घटती जा रही है। और प्रेशर की रेस्पेक्ट में देखें तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, शुरू में तो एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक स्थिति के बाद प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन घट रहा है और प्रेशर बढ़ाने पर एक स्टेज तक एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, फिर बाद में कांस्टेंट हो रहा है। देखिए इसमें हम लास्ट फैक्टर हम स्टडी करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। देखिए इसको सॉलिड एडजॉर्बेंट को हम कैसे कैसे एक्टिवेट करते हैं। देखिए उसकी सरफेस को रफ कर दीजिए, उससे भी वो एक्टिव हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बारीक पीसीस में उसको जो है डिवाइड कर दीजिए, बारीक पीसीस में डिवाइड कर दीजिए सॉलिड एडजॉर्बेंट को। दूसरा यह है कि जो सॉलिड एडजॉर्बेंट है, आप उस सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर यदि पहले से कोई गैसेस एडजॉर्ब हो गई हैं तो उन गैसेस को आप जो है रिमूव कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस कंटेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड। अब आप इस कंटेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए एक और हम बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और ये टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इसे केमिजॉर्प्शन भी कह देते हैं। अब देखिए एक तरफ देखिए मैंने ये टेबल बनाई है, यहाँ पर ये फिजिकल एडजॉर्प्शन, यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। देखिए सबसे बड़ा जो इनके मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में वीक वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, जबकि जो केमिजॉर्प्शन होता है उसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो देखिए दोनों ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं, चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एडजॉर्प्शन हो, दोनों ही प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। लेकिन जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है वो बहुत कम होती है। देखिए 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक की होती है, जबकि जो केमिजॉर्प्शन होता है इसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत हाई होती है, 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल। देखिए ये इसकी जो वैल्यू है वो कुछ किताबों में और भी अलग भी दे रखी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है मैक्सिमम बुकों में वो मैंने यहाँ पे बताई है। 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल तक इसमें हीट निकलती है, यानी कि केमिजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन निकलती है वो ज़्यादा निकलती है। अब देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में किसी तरह का कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है। इस प्रोसेस में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, जबकि जो केमिजॉर्प्शन होता है उसमें सरफेस पर एक नया कंपाउंड बन जाता है। देखिए जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो रिवर्सेबल होता है, जबकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सेबल होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सेबल होता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए और प्रेशर को कम कर दीजिए तो जो एडजॉर्प्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि डीएडजॉर्प्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें किसी तरह की एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। अच्छा, लो टेम्परेचर पर ये बढ़िया चलता है काम, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो घटता है। अच्छा, केमिकल एडजॉर्प्शन जो है पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा और फिर बाद में एक स्टेज के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर ये घटता है, इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ और भी डिफरेंस मैं आपको इनके बीच में बताऊंगा। फिलहाल आप जल्दी से आप एक ये
इसका एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कुछ और डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। इधर फिजिकल एड्जॉर्प्शन हम पढ़ रहे हैं, इधर है केमिकल एड्जॉर्प्शन। देखिए, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है। लगभग सभी सॉलिड्स पर सब तरह की गैसेज जो हैं आकर एड्जॉर्ब हो जाती हैं, जबकि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, यानी कि कुछ खास तरह के एड्जॉर्बेट या कुछ खास तरह की गैसेज ही केमिकली एड्जॉर्ब हो सकती हैं सॉलिड एड्जॉर्बेंट के ऊपर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो एड्जॉर्ब होने वाली गैस होती है उसकी अमाउंट लिक्विफिकेशन से रिलेटेड रहती है। जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया फैक्टर्स में, जो गैसेस आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है वो ज़्यादा मात्रा में एड्जॉर्ब होती है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में इस तरह की कोई बात नहीं होती है। अच्छा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स में बनता है। देखिए, कई लेयर्स में फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो सकता है, जबकि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो यूनिमॉलिकुलर होता है। जबकि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो यूनिमॉलिकुलर होता है। अच्छा, सरफेस एरिया के बढ़ाने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन भी सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ जाता है। इसमें दोनों में ये चीज़ बिल्कुल कॉमन होती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से कम होता है, और बहुत ज़्यादा घटाएं तो डीएड्जॉर्प्शन भी हो जाता है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में प्रेशर को घटाने से डीएड्जॉर्प्शन नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताए फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन में डिफरेंसेस। एक बार आप इस कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे।